नाज होता मुझ पे तो मगरूर होती, तुझे नाज होता मुझ पे तो मगरूर होती, तुझे गर्व होता मुझ पे तो मशहूर होती। तुझे नाज होता मुझ पे तो मगरूर होती, तुझे गर्व होता मुझ पे तो मशहूर होती। ये शख्सियत की प्यार भरी मोहब्बत मुझे मत बता, ये शख्सियत की प्यार भरी मोहब्बत मुझे मत बता। ये सब एक अफवाह और एक नाम है, मरते तो लोग सिर्फ अपनी मतलब से हैं, वरना तो सब बदनाम है, वरना तो सब बदनाम है। तो मैं आता हूं दोस्तों, आज क्लास 10th का मैथ, दूर नहीं पास हैं हम और आपके ही खास हैं हम। तो बात करता हूं क्लास 10th का मैथ, रियल नंबर, वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर, यानी कि मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसमें आज आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 वास्तव में बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत ही इजीली तौर पे शॉर्टकट बताऊंगा। वास्तव में कहेंगे कि हाँ, बगलिनिया ने जिस तरह नाचा था वैसे सर ने ही बताया, वैसे मेरी कलम आज नाच नाच के बताएगी। यानी कि कहना क्या है, जब भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा क्या √3 एक अपरिमेय संख्या, जब भी आएगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। बट ऐसा नहीं लिखेगा आपके एग्जाम में, क्या लिखेगा, सिद्ध कीजिए। पर मैं अपने माइंड से सेटअप करके बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को करना तुम्हें है, मैं सीधे यहाँ सॉल्यूशन दूंगा। सॉल्यूशन क्यों घिसका दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन समझना आना चाहिए, आंसर तो दनादन पाना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है दोस्तों। तो सिद्ध कैसे करेंगे, पहला चीज इसके अपोजिट ले चलेंगे, और जब अपोजिट जाएंगे तो हमें क्या करना है, अपोजिट जाने के बाद एक समय ऐसा आता है कि हमारा वो जिधर गए थे अपोजिट में, उसके अपोजिट ही मेरा आंसर आ जाता है। सेम इसमें वही प्रक्रिया, यानी पूछेगा अपरिमेय संख्या किसे कहते हो, तो आप पहले दिखाएंगे परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या की मैं परिभाषा पे पहले डिस्कस करता हूँ, फिर उस पर बताऊंगा कैसे सवाल लगेगा। पहला चीज, आपके कॉलेज में टीचर बताएंगे, सीधे गाइडलाइन उतार जाएंगे। मैं ऐसे नहीं बताऊंगा, सीधा समझाऊंगा। फंडा मेरा समझाना है, पढ़ाना है, न कि गाइडलाइन उतार के जाना है। क्वेश्चन देखिए, जब भी लिखता है √3 एक अपरिमेय संख्या है, जब भी लिखता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, जब भी लिखता है 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो करना क्या है, इसमें केवल आपको ये देखना है कि ये किससे कटना चाहिए, सिर्फ एक से या स्वयं से। स्वयं से कटने का मीन्स क्या हुआ, स्वयं से कटने का मतलब हो गया √3 का यदि स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। क्या अगर इसके नीचे 1 लगा दें, क्या इसके नीचे 1 लगा दें, क्या इसके नीचे 1 लगा दें तो नहीं काटेगा, बिल्कुल काटेगा। अगर इसके नीचे 3 लगा दें तो भी काट रहा है। काटने का रीजन 3 क्या है, स्वयं के लिए है। स्वयं के लिए कैसे होगा, अगर √3 है, √9 है, 3 है, तो दैट मीन्स इसका क्या हुआ कि जब भी √3 का आएगा तो ये क्या होगा, इसका स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, तब भी वो कौन काटेगा, 3 ही उसको काटेगा। ये 3 इसको काटेगा, ये 3 इसको काट सकता है, यानी कि वो स्वयं को काट सकता है। और किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है, समझे। यानी इसका मतलब क्या, √5 कहेगा तो ये क्या 5 से, यानी कि इसमें सीधे आपको दिखाना है, जब भी कहेगा √3 का परिमेय संख्या तो उसको परिमेय मान के लगाएंगे और दिखा क्या देंगे, एक बार वो 1 से कटेगा और एक बार वो स्वयं से कटेगा। यानी वो एक बार 1 से कटेगा और एक बार √3 क्या, या तो 3 से कटे, या अगर 9 आएगा तो 3 से जरूर कटेगा। यानी वो खुद के स्क्वायर से कट जाए, तो खुद के स्क्वायर से कटने का मीन्स क्या हुआ, स्वयं। खुद के स्क्वायर का मतलब क्या, स्वयं, यानी वो स्वयं से ही कटना चाहिए। यानी कि जब भी कहेगा √5 तो √5 या तो 1 से कटे या स्वयं के स्क्वायर या स्वयं से कटना चाहिए। मैं बता चुका हूं कि परिमेय संख्या का
डिफिनेशन और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर होता है। यानी जब भी अपरिमेय संख्या कहेगा तो कहेगा √3 एक अपरिमेय संख्या है। जाहिर सी बात है अपरिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि स्वयं और एक से कटेगा और कड़ी के अंदर है। समझे? मैं पिछले लेक्चर वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं, वहां भी जाके देख सकते हैं। नहीं समझ में आएगा तो वहां भी आप देख सकते हैं। ये आया समझ में आ गया ना? बिल्कुल ऐसे ही करना है, आपको ऐसे ही करना है। यानी पहले एक से और स्वयं से, ठीक है? एक से और स्वयं से, पहले मैं एक से करूंगा फिर स्वयं से करके दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन अच्छे से समझाऊंगा, बाकी आप खुद कर लेंगे, कहेंगे वाह सर मजा आ गया। ठीक है, करना क्या है? कहेगा √3 एक अपरिमेय संख्या है। पहले लिख देंगे माना, क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं, सपोज कर सकते हैं, परपोज ना करेंगे। क्या है? जब भी कहेगा √3 एक अपरिमेय संख्या है तो मैं इतने पार्ट को लगाया हूँ, समझा रहा हूँ। कहेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 बराबर a/b। यानी कि जब कहेंगे परिमेय तो परिमेय का जाहिर सी होता है P/Q पढ़े होंगे, तो P के जगह हम A लिए, Q के जगह B लिए। कंडीशन पढ़ते हैं Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे मनवा 0 ना हो के चाहिए, B डज नॉट इक्वल टू 0 ले लिए, यानी ये परिमेय संख्या बन गया। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, यानी जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, a²/b² आएगा। और क्या हो जाएगा? b बट्टे में है, इधर आता है तो गुणे में होता है, और जब इधर में कोई वैल्यू गुणा होता है तो उधर जाता है तो बट्टे में आता है। तो 3b² बराबर a²। 3b² का मतलब है जब बट्टे में इधर जाएगा तो गुणे में होता है, तो गुणे में होने का मतलब डाट लगाना। तो मैं डाट लगा रहा हूँ समझाने के लिए लिखा हूँ, यानी ये हो जाएगा। अब इसको अपोजिट कर दीजिए, यानी इधर का उधर, उधर एक्सचेंज, रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू को। जब रिप्लेस करेंगे, ये वैल्यू रिप्लेस करती है, रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला वैल्यू इधर, ये वाला वैल्यू उधर, a² बराबर 3b²। अब देखिए क्या मैं बोला था, या तो एक से कटे या तो स्वयं से कटे। यानी स्वयं से कटने का मतलब स्वयं के स्क्वायर, यानी स्वयं से भी वैल्यू कटनी चाहिए, या स्वयं के स्क्वायर से कटे, या स्वयं से कटे, या एक से कटे, तो वैल्यू कटनी चाहिए, यानी उसी संख्या से हो। यानी यहाँ यदि एक है, आपको पता होगा मैथ के स्टूडेंट है, इसके आगे हमेशा एक होता है, यानी किसी वैल्यू के आगे कोई वैल्यू ना दियो, हमेशा एक होता है, ये का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या एक 3 को नहीं काटेगा? काटेगा। मैंने कंडीशन अभी जस्ट समझाया था कि क्या वो क्या करना चाहिए, एक से कटना चाहिए या स्वयं से। तो एक से काट दिया, यानी एक से काम क्या किया, इसको काट दिए, तो लिखेंगे इसलिए क्या बी वाली वैल्यू किससे, ए से विभाजित होता है, या इसी को लिख सकते हैं ए बी को विभाजित करता। दोनों सेम है, कोई जरूरी नहीं कि हम अलग अलग लिखेंगे, दोनों एक ही भाषा है। बी यानी बी ए से क्या होता है, विभाजित होता है, बी वाली वैल्यू ए से विभाजित होती है, और कह रहा है ए बी को काटता है, ए बी को काटता है, दोनों बातें एक हैं, लेकिन एक गाइड में लिखा हुआ है, ए मैं अपने कंसेप्चुअल चीज से, अपने नॉलेज से, ये और आप ए दोनों लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे आखिर कट गया ना, एक बार मैंने स्वयं को दिखाया, यानी एक बार एक को दिखा दिया, एक बार मैंने एक को दिखाया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, स्वयं को दिखाएंगे। स्वयं को दिखाने का फिर लिखेंगे क्या, पुनः, क्या करेंगे, पुनः दोबारा एक बार और करेंगे। मैथ वाले हैं, जब तक इनको नहीं आएगा तब तक बार बार करेंगे, हर बार करेंगे, जब तक वैल्यू ना आ जाए तब तक करते रहेंगे। यानी कि अब हो जाएगा, पुनः लेंगे क्या, अब यहां से लेना है, यानी कि ये भी मैं इरेज कर देता हूं, होगा क्या, अब यहां से, यानी एक 3 को काट सकता है, तो अब लेंगे क्या, अब इस 3 वाले वैल्यू को लेंगे, यानी जिसको काटेगा फिर उसको लेना है। अब लिखेंगे 3 बराबर, तो ऊपर वाले वैल्यू को वैसे ही छोड़ दीजिए, ए नीचे वाला वैल्यू को चेंज कर दीजिए, यानी नीचे वाले वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ए वाला वैल्यू बी को काटा है, फिर आपको यहाँ भी ए वाला ही वैल्यू क्या करना चाहिए, सी को ही काटना चाहिए। यानी जब ए बी को काटेगा तो बी क्या करेगा, यानी ए वाला वैल्यू फिर ए सी को काटना चाहिए। यानी कि मतलब क्या हुआ, ए बी को काटा तो फिर एक नंबर और सी लेंगे, यानी ए बी को काटेगा तो ए वाला सी को काटना चाहिए। तो ए वाला सी को कब काटेगा, जब बी के जगह वैल्यू रखनेंगे तब काटेगा। यानी 3 बराबर ए बाई सी, यहाँ लिख दीजिएगा सी डज नॉट इक्वल टू 0। समझे? अब करना क्या है, फिर लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने क्या मिलेगा, 3 3 का 9,
ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर। फिर वैसे दिस इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, क्योंकि बटे में था इधर क्या गुणे हो गया। फिर दिस इंप्लाइज दैट एक रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू को, एक स्थान से दूसरा स्थान को चेंज कर दीजिए, फिर क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर, यानी एक स्थान को दूसरे स्थान, यानी कि इधर वाली वैल्यू को उधर, उधर के वैल्यू को इधर, यानी अपने साइड को चेंज कर दिया। ए स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर आया ना 9c स्क्वायर, यानी कि 9c स्क्वायर। अब करना क्या है, इसको मान लीजिएगा समीकरण, ठीक है, और इसको मान लीजिए समीकरण। करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 1 का वैल्यू, समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने, यानी जब समीकरण 2 में रखेंगे मेरा वैल्यू क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, जब समीकरण 1 से ए का वैल्यू रखेंगे समीकरण 2 में तो मिलेगा क्या, करना क्या है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ए मेरा यहाँ है तो ए की वैल्यू कितना है 3b स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर, यानी ए की जगह मैं 3b स्क्वायर लिख दिया हूँ, ये वाली वैल्यू ए है, ये भी है, ए की जगह 3b स्क्वायर लिख दिया हूँ, और ये मेरा क्या हो जाएगा 9c स्क्वायर, यानी एक बार वैल्यू क्या होगा, ए बी को काटेगा। जब बी के जगह की वैल्यू को हम ए बाई सी मान के करेंगे तो बी वाली वैल्यू के जगह ए की वैल्यू पुट करके क्या मैं कर सकता हूँ, सी को काट सकता हूँ, यानी ए बी को काटेगा, तो ए बी को काटने का मतलब ये स्वयं एक से कटा, फिर अब बी वाली वैल्यू सी को, यानी कि इसका वर्ग किए तो सी प्राप्त हुआ, तो बी क्या करेगा सी को, यानी स्वयं को काटेगा। तो स्वयं को काटने का रीजन क्या, 3 9 को नहीं काटेगा, 3 3 का 9, तो लिखेंगे क्या, इसलिए क्या बी सी को विभाजित करता, यानी अब बी सी को विभाजित करेगा। अगर चाहेंगे इस भाषा में लिखना तो इस भाषा में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सी बी से क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है, और बी सी को क्या करेगा, विभाजित करता है। ठीक है, दोनों बातें एक हुई। मैं नीचे वाली वैल्यू को लिख दिया हूँ समझने के लिए आसान है, ऊपर वाली वैल्यू को भी लिख सकता था पर कोई बात नहीं, फिर लिखेंगे। अब बताइए समझ में आया, अब करना क्या है, अब कंडीशन देखिए क्या हुआ, एक बार वो काटा 3 को, यानी एक बार वो 1 से कटा, और फिर देखिए वो स्वयं से कटा, यानी जब 1 से कटेगा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, यानी 3 क्या कर रहा है, स्वयं को काट रहा है, स्वयं को काट रहा है, यानी ये 3 9 को काट रहा है, यानी 3 3 का 9, यानी 3 से ही 9 कट रहा है, स्क्वायर किया तो 9 आया, और 3 से 1 कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये बी वाला पार्ट क्या कर रहा है, सी को काट रहा है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्ध। समझा गया ना, यानी कि करेंगे क्या, और समझ लीजिए क्या आएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो आपको पता होगा अपरिमेय संख्या की परिभाषा होता है क्या, कि वह 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए, यानी स्वयं का यदि स्क्वायर करेंगे तब भी वो स्वयं से ही कटेगा। समझे, अब करना क्या है, यानी वह 1 और स्वयं से कटना चाहिए, यही दिखाना है आपको। जब 1 और स्वयं से कटा हुआ सिद्ध हो जाएगा तो समझ लीजिए मेरा आंसर आ गया। यानी कि करेंगे क्या, इसके अपोजिट ले लेंगे, अपरिमेय संख्या कहेगा तो हम मान लेंगे परिमेय संख्या है, माना √3 एक परिमेय संख्या है। करना क्या है, √3 बराबर a बाई बी कामा b डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन होता है परिमेय संख्या का कंडीशन होता है कि p बाई क्यू कामा q डज नॉट इक्वल टू 0, सेम वही कंडीशन परिमेय संख्या का जब माने हैं तो a बाई बी इज इक्वल टू √3 और b डज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला मान क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। फिर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या, इसकी वैल्यू को वर्ग करेंगे, √3 क्या हो जाएगा, रूट बाहर हो जाएगा, 3 a स्क्वायर बटा b स्क्वायर नीचे है, इधर जाएगा तो गुणे में होगा, 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। क्लियर। अब करना क्या है, आपको पता होगा मैं साइड को चेंज कर दिया, यानी एक एक्सचेंज करेंगे, एक साइड को एक तरफ एक साइड को एक तरफ, यानी उधर a था तो आप इधर कर देंगे, समझने के लिए उधर कर देंगे। ठीक है, क्या 1 3 को नहीं काटेगा, मैं बोला क्या हूँ, वह क्या और संख्या क्या होना चाहिए, यानी जो वैल्यू दिया है
उसका स्क्वायर करें तो वह वैल्यू 1 से कटे, और फिर यदि उसका स्क्वायर करें तो वैल्यू जिससे स्क्वायर हुआ उससे कटना चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए b यानी ये वाले वैल्यू a से क्या होता है, विभाजित होता है, a वाले वैल्यू से विभाजित होता है। सेम उसी का या करके लिख सकते हैं, a वाला वैल्यू क्या करेगा, b को विभाजित करेगा। यदि आप ए लाइन नहीं लिखते हैं, एक लिख के लिखेंगे तब भी सही है। लिखेंगे पुनः 3 बराबर a बाई सी, यानी कि अब b नीचे वाली वैल्यू को मैंने छिद्र कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें नीचे वाले वैल्यू से ही उसको काटना है। यानी कि पहली चीज दिखाना है क्या, एक बार वो 1 से कटा, एक बार वो स्वयं से कटा। ठीक है, अब आइए लिखेंगे पुनः 3 बराबर a बाई सी, सी डज नॉट इक्वल टू, जैसे b लिखा वैसे c को भी क्या करेंगे, 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। 3 3 9 बराबर a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब नीचे का वैल्यू मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर आएगा तो 9 सी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर 9 सी स्क्वायर। साइड को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर। क्यों? क्योंकि मैं बोला था कि a बराबर 3 आया तो अब 3 को लेना है, उसका स्क्वायर करना है, तो वो 3 से ही कटना चाहिए, यानी उसी की वैल्यू है जिससे स्क्वायर किया उसी से वो कट जाए, यानी 1 से कटा और स्वयं से, इसका मतलब हुआ। तो अब देखिए 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, इसलिए b क्या करेगा, c को विभाजित करेगा। अब देखिए तीनों को नहीं काट रहा है, कट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। 9 3 का ही तो वर्ग 9 है ना, रूट ऑफ 3 का वर्ग 3 और 3 का वर्ग 9, इसका मतलब क्या हुआ समझिए थोड़ा सा ही। रूट ऑफ 3 का वर्ग 3 तो 1 से कटा, यानी 1 इसको भी काटेगा तो 1 इसको काट सकता है, और 3 का वर्ग 9 तो क्या ये इसको नहीं काटेगा, यानी कि यदि यह हुआ और यह हुआ तो 1 से ही कटेगा, यानी वह 1 से काटा और फिर ये स्वयं को काटा। क्यों? क्योंकि वर्ग करते गए तो क्या होगा, काटते गए। समझ में आ गया? ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप दिखा देंगे क्या किया था, क्या हुआ, 1 से भी काटे हैं और स्वयं से काटे हैं, अतः क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसके अदरवाइज किसी और संख्या से वो नहीं करता। क्या दोस्तों, अब देखिए कह रहा है एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन, 3 + 2 रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। ठीक है, सॉल्यूशन जब करेंगे तो सेम मेरा सारा लॉजिक सारा थ्योरी वैसे ही रहेगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, मानेंगे क्या, मानेंगे क्या, चलो मानेंगे, माना 3 + 2 रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या। ठीक है, इतना मान लेंगे। क्यों? क्योंकि अपरिमेय कह रहा है, परिमेय पहले दिखाइए, परिमेय में दिखाएंगे क्या, वह 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, लिखेंगे 3 + 2 रूट ऑफ 5 = a बाई b, कामा b डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, करना है क्या, इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो मैं इसको पहले साइड को चेंज कर देता हूँ, यानी a बाई b = 3 + 2 रूट ऑफ 5। लगाइए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर, यानी कि क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने, a स्क्वायर b बटे b स्क्वायर बराबर 3 + 2 रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला, नहीं याद है तो मैं यहाँ दे रहा हूँ। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, अब इसको हम लगाएंगे, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 3 3 का 9, इसके जगह ये वाला वैल्यू a है, ये a है और b है, यानी कि जहाँ जहाँ a है वहाँ 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 2 रूट ऑफ 5 रखेंगे। तो 9 + 2 दूना 4 और 5 रूट में है, बाहर हो जाएगा, प्लस 2 यहाँ ऑलरेडी है तो 2 3 6 दूना 12 रूट ऑफ क्या हो जाएगा 5। डायरेक्टली बता रहा हूँ। अब इसको दी सिंपलाइज इसी में लिख दीजिए, a स्क्वायर बटा b स्क्वायर बराबर 9 और 9 ये रहेगा, 4 × 5 = 20, 20 9 29 हो जाएगा, प्लस 12 रूट ऑफ
ठीक है, ये बटे में इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर बराबर 29 प्लस 12 रूट ऑफ 5 का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई के टर्म में। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए यहाँ एक है, किसी संख्या का ये कोई कुछ नहीं होता तो हमेशा वैल्यू एक होती है, दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मैथ वाले स्टूडेंट को सपोज कर लिया जाता है। क्या एक इसको नहीं काटेगा, सभी संख्याओं को एक क्या करेगा, काट देगा, बिल्कुल काटेगा, क्योंकि एक सभी संख्याओं को एक कर देगा, काट देगा। तो लिखेंगे इसलिए क्या ए, यानी ए वाला वैल्यू ए क्या कर रहा है, बी वाले वैल्यू को विभाजित करता है, यानी ए से क्या हो रहा है, बी विभाजित हो रहा है, तो ए वाला वैल्यू क्या करेगा, बी को विभाजित करेगा। फिर लिखेंगे पुनः, एक बार एक से कटा फिर स्वयं से दिखा देंगे, उसी का स्क्वायर करके स्वयं उसी से काट देंगे। पुनः ये जो वाला वैल्यू आया उसको ले लेंगे, 29 प्लस 12 रूट ऑफ 5 का क्या होगा टर्म, ए बाई सी के रूप में ले लेंगे। यहाँ लिख देंगे सी डज नॉट इक्वल टू 0, ये हमेशा दिखाइए। ऐसी यदि आप लिखेंगे बबुआ, खचाखच लिखेंगे, खचाखच लिखेंगे, आप उसका क्या पाएंगे, धकाधक नंबर पाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। किसी ने कहा हमको अंग्रेजी नहीं आता है, अरे यार स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करना, सेम यही भाषा लिख दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 29 है, तो आप लिख क्या देंगे, 29 प्लस 12 रूट ऑफ 5 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा सी स्क्वायर। हम पूरा नहीं लगाएंगे, केवल हम समझाएंगे, लगाएंगे नहीं। दिखाई दे रहा है ना। अब करेंगे क्या, स्क्वायरिंग तो कर दिए, हम जान के पूरा स्क्वायर नहीं करेंगे, एक्सपेंशन नहीं करेंगे, यानी इसको विस्तार नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें शॉर्टकट दिखाना, लॉन्ग कट क्यों जाएंगे, हम शॉर्टकट दिखाएंगे। लॉन्ग कट अगर आप करना चाहते हैं इसका विस्तार करके लगा सकते हैं इसकी वैल्यू में पुट करके, यानी इस फॉर्म में आप ए प्लस बी का स्क्वायर करोगे लगा के आप लगा दीजिएगा। करना क्या आगे, यानी कि अब ए बटे में इधर जाएगा तो गुणे में, साइड को चेंज कर दीजिए, ए स्क्वायर बटे सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 29 प्लस 12 रूट ऑफ 5 का। ठीक है, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, इसी में सी स्क्वायर बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 29 प्लस 12 रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब करना क्या है बाबू, ये हो जाएगा, मान लो इसको समीकरण 1 मान लेना, इसको समीकरण, इसको नाम, इसको समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 से ए का वैल्यू समीकरण 2 में रखने पर लिख देना, समीकरण 1 से ए का मान समीकरण 2 में रखने, ए का मतलब ए स्क्वायर वाला, ठीक है, रख दीजिए। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, हमारा वैल्यू है कितना, 29 प्लस 12 रूट ऑफ 5 बी स्क्वायर बराबर 29 प्लस 12 रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर बराबर होल स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, है ना। अब देखिए मैं बोला क्या हूं, वह एक बार एक से कटा और हम जो वैल्यू आया है जिसको काटा है उसी वैल्यू को माने हैं, तो हमारा एक स्क्वायर का टर्म मिला है। और मैं बोला क्या हूं, या तो वह संख्या एक से कटे या उसका वर्ग करने पर वह जिस संख्या से वर्ग हुआ उसी से कटे। देखिए कट रहा है, यानी ये पूरी वैल्यू इसको काट रही है, बिल्कुल काट रही है। यहाँ एक घात है, यहाँ 2 घात है, कटेगा तो मेरा एक वैल्यू मिलेगा, यानी वह क्या कर रहा है, स्वयं से काट रहा है। यहाँ एक से काटा, यहाँ स्वयं से काटा, तो आप कह देंगे, इसलिए यहाँ भी दे देंगे, इसलिए क्या बी भी क्या कर रहा है, सी को विभाजित करता। ठीक है, आप लिख देंगे क्या, जब एक बार एक से कटा और एक बार स्वयं से कट गया, दिखा दिए, तो लिखेंगे अतः क्या
जो वैल्यू लिखा था क्वेश्चन में 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, ये हो जाएगा मेरा यहाँ से नहीं यहाँ से, इति सिद्धम हो जाएगा, इति सिद्धम, ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्योंकि सिद्ध करने के लिए कहेगा तो सिद्ध करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो जब सिद्ध करने के लिए कहेगा तो आप यहाँ सॉल्यूशन की जगह क्या लिखिएगा, ठीक है। मैं सॉल्यूशन के टर्म में लिखा, तब भी कोई बात नहीं, आप प्रूफ कर लीजिएगा, प्रूफ के टर्म में लगाएंगे तो यहाँ प्रूफ लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, केवल लैंग्वेज का चीज़, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट बिल्कुल करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके दोस्त यार जो भी हो इसको अच्छे से सीखे और जाने।